तो आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पुराने नियम के सबसे अंतिम पुस्तक का नाम क्या बता सकते हैं बच्चे लोग? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मलाकी, है ना? मलाकी की पुस्तक जो है उसका अध्ययन हम आज से आरंभ करने जा रहे हैं। मलाकी के बाद कौन सी पुस्तक आती है? अच्छा, वो कौन सा? पुराना नियम है, नया नियम है? नया नियम, ओके। अच्छा, मुझे बताएंगे कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? संख्या कितनी है? 39 है। और नए नियम में 27। वेरी गुड। तो हम पुराने नियम के समापन को देखते हैं मलाकी की पुस्तक में। हम यदि परमेश्वर के वचन को यदि हम विशेषकर पुराने नियम को जो है अगर विभाजित करें तो उसमें 3 प्रमुख विभाजन देखे जा सकते हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख विभाजन हैं। एक तो है जिनको कहते हैं हिस्टोरिकल बुक्स, ऐतिहासिक पुस्तकें। उसके बाद कुछ पुस्तकें जिनको कहते हैं काव्यात्मक पुस्तकें, और फिर कहते हैं जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। कितने हैं जरा बताएंगे? ऐतिहासिक पुस्तकें या फिर हिस्टोरिकल बुक्स, और उसके बाद फिर काव्यात्मक पुस्तकें, है ना? और उसके बाद भविष्यवाणी की पुस्तकें। तो हम उत्पत्ति से लेकर कौन कौन से बता सकते हैं ऐतिहासिक पुस्तकें? जरा निकाल लीजिए, अपने इंडेक्स को निकाल लीजिए। जो सूची है, या आप अपने बाइबल की सूची को निकालेंगे तो देख सकते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, यहां से होते होते कहां तक? एस्तेर तक की जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं? ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। उसके बाद फिर अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये जो है ये काव्यात्मक पुस्तकें हैं, या फिर इनकी जो भाषा शैली है वो कौन सी है? कविता के रूप में, है ना? काव्यात्मक रूप में है। और उसके बाद फिर यशायाह से लेकर जो मलाकी की जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं? भविष्यवाणी की पुस्तकें। अच्छा, मुझे बताइए कि उत्पत्ति से लेकर एस्तेर तक कितनी संख्या है, जरा देखेंगे क्या? कितनी? 17, है ना? 17 है। और उसके बाद फिर काव्यात्मक जो पुस्तकें वो कितनी है? 5 है ना? अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ठीक है। अब भविष्यवाणी की पुस्तकें कितनी है? कितने? 17। तो याद रखना आसान है, 17 ऐतिहासिक पुस्तकें, 5 काव्यात्मक पुस्तकें और 17 भविष्यवाणी की पुस्तकें। ठीक है। अब जो ये भविष्यवाणी की जो पुस्तकें हैं इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेजर प्रॉफिट्स और माइनर प्रॉफिट्स। मेजर मतलब जो मुख्य, हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो उसका आधार ये नहीं है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, परंतु उसका आधार यह है कि उसकी संख्याएं ज्यादा, उसका जो कवरेज है उसका बाइबल के अंदर जितने चैप्टर्स या जितने अध्याय उनको दिए गए वो ज्यादा है, तो उसके कारण से उनको मेजर प्रॉफिट्स कहा जाता है। कौन कौन से बताएंगे? यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल। ठीक है, वहां तक। उसके बाद फिर होशे, योएल, आमोस, उबदिया, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हगई, जकरिया और मलाकी। ये कौन से हैं? माइनर प्रॉफिट्स हैं, या फिर छोटे भविष्यवक्ता कहने की सरलता के लिए हम उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन भविष्यवाणी की पुस्तकों का समापन हम कहां देखते हैं? मलाकी की पुस्तक में। अच्छा, मुझे बताएंगे भविष्यवक्ता जो होते थे उनका काम क्या होता था? भविष्यवाणी करते थे। ठीक है, मतलब सही कहा आपने, आने वाली बातों का भविष्य करना और अनुमानित। ठीक है,
अनुमानित तौर पे अनुमान लगाते थे क्या? ठीक है, और कोई बताना चाहते हैं? आने वाली बातें बताई गई हैं और अंकल ने बताया कि परमेश्वर की बात को बताते थे जी, प्रतिज्ञा के, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बताते थे। ठीक है, देखिए यदि हम उसको अगर समझने के लिए कोशिश करें तो सरल रीति से इस तरह से कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स के या फिर भविष्यवक्ताओं की जो सेवा है उसमें दो पक्ष थे, दो बातें थी। एक तो थी टेलिंग, फोर्थ टेलिंग और फोर टेलिंग, मतलब आने वाली बातों के बारे में बताते थे। परमेश्वर बताते, उनको प्रकट करता था कि परमेश्वर के प्रकट करने के कारण वो बता पाते थे कि आने वाले समयों में क्या घटने वाला है। और दूसरा, वे परमेश्वर की ओर से बोलते थे, वे परमेश्वर के संदेश को पहुंचाते थे। आपने ध्यान दिया है उनमें से अधिकांश लोग कैसे बोलते थे? सेनाओं का यहोवा यो कहता है, thus says the Lord God। तो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के लोगों के पास पहुंचाने का काम कौन करते थे? भविष्यद्वक्ता किया करते थे। तो परमेश्वर ने अलग अलग समयों में परमेश्वर ने अपने अपने दासों को अलग अलग समयों पर भेजा। इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसके पहले पद को जरा पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। हाँ, यहां पर लिखा पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से भांति भांति के द्वारा अलग अलग रीति से, और उसके बाद परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी क्या की? परमेश्वर ने लोगों से बातें की। ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को। क्या हो रहा है यहां पर? इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। अदन की वाटिका में भी देख सकते हैं क्या हम ऐसा? परमेश्वर बात करते थे क्या? किससे बात करते थे? आदम और हवा से बात करते थे ना। हमारा परमेश्वर जो है वो कम्युनिकेट करने वाला या संवाद करने वाला, वार्तालाप करने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्यों से बात करता, अपने हृदय की बातों को मनुष्यों के ऊपर प्रकट करता है। तो भविष्यद्वक्ता जो है उनको परमेश्वर ने क्यों भेजा? परमेश्वर अपने हृदय की बातों को उनके पास तक, अपने लोगों के पास तक पहुंचाना चाहता था। बहुत रोचक, बहुत सारे इसके विवरण हैं। हम जब बाइबल सर्वे आरंभ करेंगे तो उसमें हम उन सारी चीजों को देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, परंतु उसमें हम बाद में जाएंगे। तो हम भविष्यद्वक्ता के कार्य को देखते हैं कि परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास पहुंचाते थे। ठीक है, इस लिहाज से देखा जाए तो मलाकी की पुस्तक परमेश्वर के द्वारा इजरायली लोगों के साथ जो संवाद है उसका अंतिम पुस्तक या फिर अंतिम भविष्यद्वक्ता के रूप में हम कह सकते हैं। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में सबसे लास्ट में किसको देख सकते हैं हम? मलाकी के पुस्तक को देख सकते हैं। इसके बाद करीब 400 वर्ष का एक अंतराल है। कितने वर्षों का? 400 वर्षों का। और उसके बाद फिर नया नियम आरंभ होता है, या फिर इसके बाद एक और भविष्यद्वक्ता आता है। उसका नाम क्या है, आपको याद है क्या? जंगल में पुकारने वाले की आवाज। कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ठीक है, तो जो प्रॉफिट्स हैं या फिर जो भविष्यद्वक्ता हैं उनका समापन मलाकी के साथ होता है, परंतु इसी पुस्तक में परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने संदेशवाहक को, अपने मैसेंजर को भेजूंगा। और वो कहां फुलफिल होता है, कहां पूर्ण होता है वो? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर भेजते हैं। तो 400 वर्ष का ये जो अंतराल है, कभी आपने सोचा क्या इस दौरान परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को क्यों नहीं भेजा? यदि हम इजराइल के इतिहास को यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इजराइल के पास परमेश्वर ने, अपने लोगों के पास परमेश्वर ने अनेक भविष्यद्वक्ताओं को बार बार भेजा। क्यों भेजता था परमेश्वर? इजरायली लोगों की आत्मिक अवस्था क्या थी? वो बार बार परमेश्वर से दूर हो जाते थे, और परमेश्वर के पास वापस लौट आने का संदेश बार बार भविष्यद्वक्ताओं के पास भेजते थे। लेकिन इजराइल के अगर इतिहास को देखें तो हम बार बार परमेश्वर से दूर होते हुए, प्रभु को नकारते हुए
और प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हुए देखते हैं, जिसके कारण हम इजराइल को, जो एक समय पर यूनिफाइड एक राज्य था, उसको हम दो भागों में विभाजित होते हुए देख सकते हैं। उत्तरी भाग कौन सा है? उत्तरी भाग कौन सा है? इजराइल। और दक्षिणी भाग कौन सा है? यहूदा, है ना। तो जो उत्तरी भाग है इजराइल, वो जो है अशूर जो राज्य था, वहां के लोग, जो अशूर के लोग जो है वो आते हैं, आक्रमण करते हैं और उत्तरी भाग के लोगों को क्या कर लेते हैं? बंधुआ बनाकर ले जाते हैं। इजराइल के लोग बंधुआ बनकर अशूर में चले जाते हैं। और इस तरफ बैबिलोन, कुछ समय के बाद क्या होता है, बैबिलोन का जो साम्राज्य है, वहां से लोग आते हैं। वो लोग किनको ले जाते हैं? दक्षिणी भाग के यहूदा के लोगों को अगुआ बनाकर या फिर उनको गुलाम बनाकर ले जाते हैं। ये सब क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम मुझे छोड़ोगे, यदि तुम मुझे छोड़ दूसरे देवी देवताओं की तुम पूजा करोगे और तुम परमेश्वर को अगर छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। परमेश्वर ने कहा था, वैसा ही हुआ। तो ये जो पुस्तक है, ये कब लिखी गई, या फिर ये जो मलाकी है, उसने कौन से दौर में परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास पहुंचा? यदि आप देखें तो इसको हम समझ सकते हैं 430 से 420 बीसी। बीसी मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब 420-430 साल पहले मलाकी ने प्रभु के संदेश को लोगों के पास पहुंचाया। और ये जो समय था वो बैबिलोन मतलब कौन सा है? बैबिलोन में कौन सा भाग गया था? यहूदा, है ना। यहूदा के लोग, थोड़ा सा इतिहास समझने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा, है ना, लेकिन हम उसको जब बाद में, जब बाइबल सर्वे करेंगे तो हम देखेंगे, मैप जब देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो यहूदा के दक्षिणी भाग जो है, नीचे का जो भाग है, यहूदा के लोग कहां चले गए? बैबिलोन में। बैबिलोन से फिर उसके बाद परमेश्वर वापस लौटा कर ले आए। ये बहुत ये भी प्रभु की प्रतिज्ञा थी, यदि तुम मेरे पास लौटोगे तो मैं तुम्हें वापस लौटा कर लेकर आऊंगा। तो ये लोग कहां आए? वापस आए, परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा के देश में आए। उससे करीब 100 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? ठीक है। अच्छा, पिछले कुछ समय पहले हमने एक पुस्तक का अध्ययन किया था, जो इसी पुस्तक का एक समकालीन पुस्तक है, मतलब इसी पुस्तक के समय के दौरान का समय है, जिसके बारे में हमने देखा था कि कुछ हुआ था, यरूशलेम बहुत बुरी स्थिति में था, फिर उसके बाद कुछ हुआ। क्या हुआ था याद? कौन सी पुस्तक थी? वेरी गुड। कौन सी पुस्तक थी? नहम्याह की पुस्तक। तो नहम्याह के दौरान क्या हुआ मालूम है? नहम्याह के दौरान यरूशलेम की जो शहरपनाह है, मतलब उसकी दीवार है, वो सब क्या हो गई थी? टूट गई थी और लोग बहुत बुरी अवस्था में थे। नहम्याह के संदर्भ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया, इसका बैटरी खत्म हो गया लगता है। हम देखते हैं कब तक ये जान है इसमें, नहीं तो फिर जो है मुझे थोड़ी सी आवाज बढ़ानी पड़ेगी। एनीवे, तो नहम्याह के समय पर परमेश्वर क्या करते हैं? नहम्याह को उभारते हैं, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से नहम्याह वहां जाता है यरूशलेम में। यरूशलेम की शहरपनाह को फिर से बनाया जाता है ना। और शहरपनाह बन गई। यरूशलेम का मंदिर जो है, उसका भी निर्माण एजरा के समय पर, जो है जरुब्बाबिल के समय पर सब होता है। ये सारी बातें हो गई और उसके बाद ये लोग सब वापस आ गए। अब इनको क्या करना चाहिए? कायदे से क्या करना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए बताएंगे? अभी तक बंधुआई में थे, है ना। परमेश्वर ने उनके पाप के कारण उनको कहां छोड़ दिया था? बंधुआई में दे दिया था। अब जब बंधुआई से वापस आए तो परमेश्वर के प्रति उनका मनोभाव कैसा होना चाहिए? धन्यवाद से भरा हुआ आना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति करने, प्रभु की आराधना करने, प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को देना चाहिए था। परंतु क्या हुआ मालूम है? इसके ठीक विपरीत उनके अंदर एक तरह का आत्मिक ठंडापन आ गया। उन्होंने देखा कि इतने समय बीत गए, हम सुनते थे कि इजराइल जो है बड़ा राज्य बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उनको लगने लगा कि ये परमेश्वर के चीजों को इतना गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो उन्होंने परमेश्वर की आराधना करने, प्रभु की सेवा करने की ये जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को बहुत हल्के से लेना आरंभ कर दिया। तो मलाकी जो है वो जब अपने इस संदेश को, परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर जा रहा है, उस समय पर लोगों की अवस्था क्या मालूम? इजराइल के लोगों की अवस्था क्या है? वो लोग बहुत आत्मिक रूप से ठंडे पड़ गए हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही हैं, मतलब बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां चल रही हैं। रोज संडे को क्या करते हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, कलीसिया में आते हैं और उसके बाद गीत गाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। ये सब सारी चीजें जो है धार्मिक गतिविधियां सब चल रही हैं, परंतु परमेश्वर के प्रति प्रेम क्या हो गया है? सब ठंडा पड़ गया है। ऐसा एक समय था। अब देखिए, होशे की जो पुस्तक है वो भी एक माइनर प्रॉफिट की पुस्तक है। होशे की पुस्तक याद है? सुना आपने? होशे की पुस्तक के समय पर इजराइल के लोगों की समस्या क्या थी मालूम है? भाई साइलस इन दिनों में जो है हम सबको जो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बाइबल पढ़िए और क्रम से पढ़िए, शुरू से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो बाइबल प्लान वगैरह बना कर दिया, उसका उद्देश्य क्या मालूम है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक पूरा पिक्चर मिलेगा। होशे के समय पर क्या हो रहा था मालूम है? लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था और परमेश्वर को छोड़कर ऐसी चीजों के पीछे चले गए जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। तो उसको एक तरह से कहा जा सकता है कि वे लोग आत्मिक रूप से व्यभिचार के पाप में थे, परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे चले गए थे। लेकिन यहां पर वैसा समय नहीं है, वैसी अवस्था नहीं है। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। लेकिन परमेश्वर से जैसे प्रेम करना चाहिए, जैसे प्रभु के पीछे चलना चाहिए, प्रभु की सेवा जिस जोश के साथ, जिस समर्पण के साथ करना चाहिए, वो सब नहीं कर रहे थे। तो यहां पर लोगों की अवस्था क्या है, इस बात को हम समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है मलाकी की पुस्तक का आरंभ जो है वो होता है। तो हमने देखा इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले पद में कि परमेश्वर क्या कर रहे थे? लोगों से बातें कर रहे थे। अब आप मलाकी की पुस्तक में आ जाइए। मलाकी की पुस्तक पहला अध्याय और उसके पहले पद को पढ़िए। मलाकी के द्वारा इस्राएल के विषय में यह कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। आपने पत्रियों को ध्यान दिया कि पत्रियों को जब पढ़ते हैं तो पत्रियों में, नए नियम में जो पत्रियां हैं, एपिसल्स जो कहते हैं, उसमें बताया गया ना कि कौन लिख रहा है, किन्हें लिख रहा है ना, और उसके बाद फिर क्या संदेश है। यहां पर मलाकी की पुस्तक का आरंभ कैसे होता है? बता रहा है कि ये संदेश किसका है और उसके बाद ये संदेश किसके द्वारा भेजा गया है, और ये संदेश कैसा संदेश है? भारी वचन, है ना। तो यहां पर हम फिर से इस बात को देख सकते हैं, परमेश्वर जो है अपने संदेश को लोगों के पास पहुंचा रहा है, और वो किसके द्वारा जा रहा है? मलाकी नाम के एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के द्वारा। जब कई लोग कहते हैं कि मलाकी जो है वो उस व्यक्ति का नाम है, ऐसा हम जो है पूरी रीति से निश्चय के साथ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मलाकी जो शब्द है उसका नाम है माई मैसेंजर, मेरा संदेशवाहक। तो हम नहीं जानते, खैर इतना हम समझ लें कि परमेश्वर ने अपने संदेशवाहक के द्वारा अपने संदेश को पहुंचाया। किसको पहुंचाया? ऑडियंस कौन है? संदेश प्राप्त करने वाले कौन है? इजराइल है। कोई संदेह है क्या? नहीं। देखिए, परमेश्वर जब संवाद करते हैं ना तो बहुत क्लियरली बात करते हैं। हम सबको भी ये संवाद करना सीखना बहुत जरूरी है। कई लोग जब संवाद करते हैं तो समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, और उसमें क्या कहना चाहते हैं, ये कई बार स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का जो कम्युनिकेशन है, परमेश्वर का जो संवाद है, वो बहुत स्पष्ट होता है, और हम उससे समझ सकते हैं कि हमें आपस में भी कैसे संवाद करना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, मलाकी के द्वारा ये संदेश आया है, और किसको दिया गया है? इजराइल के विषय में है, इजराइल को दिया गया है। और ये कैसा संदेश है? यहोवा का भारी
वचन है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, यदि आप इस पूरी पुस्तक को देखें, अब जब हम अध्ययन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ये पूरा जो बुक है, ये पूरी पुस्तक जो है, ये एक तरह का बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन है। मतलब एक के पीछे एक जो है संवाद है। परमेश्वर कुछ कहते हैं और उसके बाद इजराइल के लोग उस प्रभु से कुछ सवाल पूछते हैं, फिर परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं, फिर परमेश्वर सवाल करते हैं। इस तरह से एक संवादों का एक श्रृंखला हम देख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या जरूरी है कि परमेश्वर हमसे ऐसे बात करे? आपको क्या लगता है जब आप देखते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर संवाद कर रहा है, क्या समझ में आता है आपको? अब यहां पर हम लोग बैठे हैं, हम कुछ लोग बैठे हैं, सोचकर देखिए, और उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं बात करते हैं, ऐसे बस एक दूसरे के मुंह ताकते रहते हैं, या फिर कहीं और देख के बैठे रहते हैं, या फिर अपने मोबाइल चलाते रहते हैं। तो क्या समझ में आएगा उससे? कोई संबंध नहीं है, हमें एक दूसरे में कोई ज्यादा रुचि नहीं है ना। यदि हम सच में एक दूसरे में रुचि लेते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है मालूम है? हम क्या करते हैं? संवाद करने लगते हैं, हम बात करने लगते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। और इस बात को हम परमेश्वर में देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या करते हैं? बात करते हैं। इससे क्या समझ में आता है परमेश्वर के बारे में? हाँ मगन, क्या समझ में आता है? कि परमेश्वर हम में रुचि लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि लेते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी बात को सुनना चाहते हैं और हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने शुरू से ही संवाद बनाए रखा है। संवाद जब बीच में टूट गया तो परमेश्वर ने उसको भी ठीक करने के लिए फिर से अपने लोगों को भेजा, अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा। और इब्रानियों के पुस्तक में पहले अध्याय के पहले भाग में हमने क्या देखा था? इस युग के अंत में उसने कैसे बातें की? अपने पुत्र के द्वारा बातें की। इसका मतलब यह है, और एक भाग में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि एक दाख की बारी थी और उसमें जो है उसने मालिक ने जो है उसको सब किया, उसके बाद फिर वो दूर देश चला गया, और उसके बाद उसने जब फल चाहा तो उसने अपने सेवकों को भेजा। क्या हुआ फिर? उन्होंने कई लोगों को जलील किया, अपमानित किया, मारा, और कई लोगों को बहुत बदनाम करके छोड़ दिया। लास्ट में मालिक को लगा कि एक काम करता हूं, मैं अपने बेटे को भेजता हूं, तो मेरे बेटे का तो वो कम से कम सम्मान करेंगे। उन्होंने क्या कहा मालूम है? अरे ये तो वारिस है, इसको मार दो तो क्या हो जाएगा? खेत हमारी हो जाएगी। उन्होंने क्या किया? मार डाला। अब आपको याद है कि प्रभु यीशु मसीह किस संदर्भ में इस बात को कह रहे थे? क्योंकि आगे जाकर प्रभु कुछ कहते हैं उधर, इजराइलियों के संदर्भ में कह रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा और उनमें से अनेक लोगों को इजरायली लोगों ने क्या किया? सताया। परमेश्वर के वचन में जितने भविष्यद्वक्ता थे उनमें से अधिकांश लोगों को बहुत सताया गया, उनमें से कई लोगों को मार डाला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब यरूशलेम पहुंचे तो प्रभु यरूशलेम के बारे में विलाप करते थे कि हे यरूशलेम, तू जो अपने तेरे पास भेजे गए भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है। देखिए, परमेश्वर का संदेश जब प्रभु के लोग भविष्यद्वक्ता लोग लेकर आते थे तो ये बहुत कीमती एक बात होती थी, ये बहुत महंगी बात होती थी, आसान नहीं। आज हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं था, उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। मलाकी जब परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर जा रहा है तो ये एक बहुत महंगा एक सौदा था, है ना। अब देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है लोगों के साथ संवाद कर रहा है, इसके बावजूद भी कि लोग ठंडे हैं, लोगों ने परमेश्वर के प्रति समर्पण सब छोड़ दिया है। वो लोग जाते थे, आराधनालय में जाते थे और उनको कहा गया था कि तुम बलिदान देना, तो वो बलिदान देते थे। लेकिन बलिदान कैसे लाते थे मालूम है? परमेश्वर ने उनसे कहा था, हम लेवी व्यवस्था में सब पढ़ते हैं कि यदि तुम बलिदान लाओ तो कैसा बलिदान होना चाहिए? तुम्हारे पास जो पशु हैं उनमें सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा जो हो, जिसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए, वैसा वाला तुम किसको दोगे? परमेश्वर को। वो लोग क्या कहते थे मुरारी भाई? वो लोग कहते थे कि देखो, परमेश्वर को देना है ना, एक काम करते हैं अपन, जो अपने किसी काम का नहीं है वो
परमेश्वर को दे देते हैं। तो लंगड़े लूले और अंधे जानवर जो किसी काम के नहीं, वो क्या करते थे, प्रभु के पास, प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए ले आते थे। ये सब परमेश्वर आगे जाकर कहता है उनसे, है ना। तो ये सब चल रहा है। अब सोचकर देखिए, यदि कोई लगातार आपका अपमान करे, आप ध्यान से सुन रहे हैं क्या? यदि कोई लगातार आपसे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आपका अपमान करे, फिर आपको बात करने की इच्छा होगी उससे? होगी क्या? नहीं होगी ना। अब देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। इसके बाद भी परमेश्वर उनसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। आपको याद है उत्पत्ति की पुस्तक में, हम एक व्यक्ति बहुत क्रोध से भरा हुआ है और उस क्रोध में आकर कुछ करने वाला है, बहुत भयानक कुछ करने वाला। उस समय पर परमेश्वर को उससे बात करते हुए देखते हैं। कौन है? कैन से। परमेश्वर कैन से पूछता है कि तेरा चेहरा उदास क्यों है? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण नहीं होगी क्या? देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे साथ संवाद करता, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। इट इज सच एन अमेजिंग थिंग दैट गॉड हैज चोजन टू कम्युनिकेट विद अस। परमेश्वर हमसे बातें करता है। आगे जाकर हम देखते हैं योना की पुस्तक में, बहुत सारे उदाहरण है परंतु मैं कुछ कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। योना की पुस्तक में आपको याद है क्या होता है? योना से परमेश्वर कहता है कि तू जा निनवे जा और वहां के लोगों को बोल कि अब देखो परमेश्वर का दंड आने वाला, न्याय आने वाला है। वो कहां चला जाता है? तर्शीश चला जाता है। क्यों जाता है? उसको निनवे पसंद नहीं था, इसलिए। डर के? किस बात का डर था उसको? वहां के लोग उसे मार डालेंगे सा, ये था क्या? देखिए निनवे के लोग बहुत दुष्ट थे। आपने जो बोला वो आपने जो एक उत्तर दिया उसमें आपने अपना कयास लगाया है, अंदाजा लगाया कि उसको शायद डर लग रहा होगा, परंतु सच में वो नहीं है। वो वहां के लोग बहुत दुष्ट थे, उन्होंने इजरायली लोगों को बहुत सताया था। तो क्या था मालूम है? आप सोचकर देखिए, जिन लोगों ने आपको बहुत भयानक रीति से सताया हो, आप उनके लिए क्या चाहेंगे? उनके लिए बुरा चाहेंगे। परमेश्वर का दंड आना चाहिए, परमेश्वर उनको नाश कर दे, यही चाहेंगे ना। परमेश्वर ने क्या कहा? तू जाकर उनको चेतावनी दे कि परमेश्वर का दंड आने वाला है। तो योना को अच्छी तरह से मालूम है परमेश्वर का स्वभाव। परमेश्वर दया करने वाला है। यदि परमेश्वर का संदेश उनके पास पहुंचा और यदि उन्होंने मन फिरा लिया तो क्या होगा? अरे परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर उनको माफ करे, इनके ऊपर तो दंड आना ही चाहिए। इसलिए वो कहां भाग गया मालूम है? ये है इसका संदर्भ एक्चुअली। तो ना ये निनवे के लोग बहुत दुष्ट थे। आगे जाकर उनके ऊपर दंड के बारे में हम आगे जाकर देख सकते हैं। और उस पुस्तक में हम पढ़ते हैं योना जो है ये सब वहां पे जाकर संदेश दे देता है, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं कि नहीं जाता है, दूसरे जगह जाता तो मछली के पेट में जो है परमेश्वर पहुंचा देता है। उसके बाद क्या मालूम क्या स्थिति उसकी हुई होगी, अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद वो जाता है वहां पर, मन मार के जाता है, लेकिन वहां जाता है उसके बाद फिर संदेश वगैरह देकर आ जाता है। उसके बाद एक पहाड़ पर आकर वो बैठा हुआ है और क्या देख रहा है कि अब क्या होगा, देखते हैं। चाहता क्या है मन में? नाश होना चाहिए। और उसके बाद जो है क्या होता है कि नाश नहीं होता। वहां के लोग तो सब जो है मन फिरा लेते हैं। शुरू से लेकर आरंभ से लेकर नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी लोग मन फिरा लेते हैं। वो बहुत उसमें गुस्से में बैठा हुआ है ना। और उसके बाद जो है वो वहां पर बैठा हुआ था तो परमेश्वर ने एक जो पौधा है उसको उगा दिया ताकि उसको थोड़ी सी छांव मिल जाए। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजकर उसको क्या कर दिया? नाश कर दिया। तो जब जो सूरज की जो तेज जो धूप है वो उसके ऊपर पड़ी तो उसको बहुत तकलीफ होने लगी। वो कहता मुझे मार डालो, मुझे अब जीने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उससे क्या कहता मालूम है? क्या कहता है? क्या तेरा ये क्रोध सही है क्या? हम होते तो क्या करते? बहुत हो गया, इसको अभी तक सह लिया, अब इसको खत्म कर दो, खत्म करो इसको। हम यही सोचते हैं ना। परमेश्वर क्या कर रहा है?
उससे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? योना, तेरा ये जो गुस्सा करना जो है वो किससे गुस्सा कर रहा है? वो किसके प्रति अपने क्रोध को बता रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति। अभी थोड़ी समय पहले किसके पेट में था वो? मछली के पेट से बाहर निकल, उसको मालूम है कि क्या अश्रु होता है। और किससे गुस्सा हो रहा? परमेश्वर से गुस्सा। और आप जानते हो उसके बाद जब परमेश्वर पूछता है कि क्या तेरा गुस्सा जायज है, तो वो क्या कहता है? हाँ हाँ जायज है। इसके बावजूद भी परमेश्वर बात करना नहीं छोड़ता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये है हमारा परमेश्वर। ये हमारा परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता, हमारे फेलियर्स के, हमारे आत्मिक ठंडेपन के बावजूद, हमारे विद्रोह के बावजूद, हम जो उसको कई बार अपमानित करते हैं, उसके आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, कई बार हम उसके वचन को बहुत हल्के से लेते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, उसके हृदय को दुख देने वाली बातों को हम करते थे, उसके बावजूद भी आज इस समय पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कर रहा है हमसे? He is talking to us। वो हमसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर बात करता है तो क्या हम हल्के से ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, वहां पर लिखा है यहोवा का भारी वचन, द हेवी बर्डन ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन का जो वचन है वो कैसा है? वो भारी है करके लिखा है। देखिए इसके दो मायने हैं। ये जो यहां पर बात कही गई है इसके दो मायने। पहली बात तो यह है, आप लोग सब हैं क्या? इसमें चेकआउट तो नहीं हुए? सब लोग यहीं पे हैं? बहुत सारी बातें हमने सब वो इतिहास में सब घूम घाम के आए, तो कई लोग कहीं चले गए होंगे, नहीं? यहीं पर है सब लोग। देखिए जब यहां पर लिखा यहोवा का भारी वचन, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये जो बात कही जाने वाली है, परमेश्वर अब जिस संदेश को इजरायली लोगों से बात कहने वाला, ये परमेश्वर के मन में कैसा है? बहुत भारी है। परमेश्वर के हृदय में एक पत्थर के समान, एक बड़े बोझ के समान है। परमेश्वर के हृदय के लिए बहुत कंसर्न की बात है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर? परमेश्वर का हृदय बहुत व्यथित है, बहुत भारी है, और परमेश्वर अपने इस भारी वचन को लोगों के पास पहुंचाना चाहता है। एक तो ये पक्ष है उसका, और दूसरा यह है कि जो संदेशवाहक है वो भी इस वचन को उतने ही भारी वचन के रूप में लोगों के पास पहुंचा रहा है। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर ने अपने हृदय के विचारों को, परमेश्वर ने अपने हृदय की बातों को इसमें प्रकट किया है। He wants to communicate to us। वो हमसे बात करना चाहता है, अपने हृदय की बातों को हमसे कहना चाहता है। और हम क्या करते हैं? हमें यदि समय मिले तो हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे लिए सहूलियत हो तो हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारा बचा खुचा हुआ समय हम परमेश्वर को देते हैं। यहां पर वो कहता है तुम्हारे पास जो किसी काम का नहीं है तुम किसके पास ले आते हो? परमेश्वर के पास ले आते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दिन का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है? आपके लिए कौन सा आप जानते हैं? जब आपका मन पूरी रीति से ताजा हो, तरोताजा हो, जब आपको किसी बात का टेंशन ना हो। दिन भर के पूरे काम के बाद पूरे थक के आते हैं, उसके बाद जस्ट ऐसे उठा के पढ़ लिया, ऐसा नहीं। परमेश्वर के वचन को क्या हम वही महत्व देते हैं जो परमेश्वर खुद देता है उसे? यहोवा का भारी वचन। परमेश्वर जब अपने वचन में अपनी बातों को बताता है तो वो उसके लिए बहुत कंसर्न की बातें, उनके लिए वो बहुत कंसर्न की बातें हैं। परमेश्वर के हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और हम उससे कभी भी हल्के से न लें। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम यहां पर आज समाप्त करने जा रहे हैं। प्रभु ने चाहा तो हम आगे जाकर ये जो 4 अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे, परंतु हमने आज जो बातें देखी वो यह है। क्या क्या बातें देखी बताएंगे? क्या आपने क्या समझी हैं जी? परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि रखते हैं। ओके, कोई और? परमेश्वर हमसे कम्युनिकेशन यानी बात परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगली बात, जब वो बात करते हैं तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए। परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और
परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना। परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है। ओके, परमेश्वर जितना महत्व वचन को देते हैं उतना महत्व हमें हमें भी देना चाहिए। वेरी गुड। और कोई पीछे तरफ से? परमेश्वर हमसे संवाद करना नहीं छोड़ता है ना। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए कितना हमें प्रभु के प्रति आभारी होना चाहिए। ठीक है, और किस तरह से हम परमेश्वर के साथ संवाद कर सकते हैं? आज परमेश्वर हमारे साथ कैसे संवाद करते हैं? परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे संवाद करते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने अपने हृदय के विचारों को प्रकट किया है हमारे लिए। ये हमारे पास लिखित रूप में है, हमारी भाषाओं में है ना। और उसके बाद भी हम इसको हल्के से लें तो बहुत ही गलत बात होगी। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करें। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। कोई भी भाई प्रार्थना करके हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु के नाम की महिमा हो।